सो आजचं सेशन असणार आहे आपलं मॉड्यूल 2, ज्यामध्ये जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो है सीखेंगे एंगुलर इंस्टॉलेशन। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही शायद मैंने आपको बता दिया था कि एंगुलर को आप इंस्टॉल कैसे करोगे, बट आज हम वापस एंगुलर इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास पहले से ही जो एंगुलर इंस्टॉलेशन है उसे मैं अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कैसे करना है वो बताती हूँ, और कौन सा एंगुलर वर्जन हमें अभी रिक्वायर्ड है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो कोई भी सीएमडी ओपन कर लेती हूँ। पहले मैं ये क्लोज कर लेती हूँ। वीएस कोड सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके देखो, अगर आपको अनइंस्टॉल करना है जो प्रीवियसली एंगुलर आपके पास इंस्टॉल्ड है, अगर है पहले से किसी के पास तो जरूरत नहीं है, लेकिन कोई जो नया है आज जिन्हें पता नहीं है एंगुलर इंस्टॉलेशन, उनके लिए मैं अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कर रही हूँ। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड लिखनी है npm uninstall मैम स्क्रीन हाइफन, करना है। ओ सॉरी, npm install -g @angular/cli। CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो ये हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं npm uninstall -g @angular/cli, और एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिमूव 234 पैकेजेस, तो रिमूव्ड हो चुका है। आप एक बार चेक कर सकते हो एनजी वर्जन लिख के कि अभी आपके पास एनजी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर किसी के पीसी में इस तरह से दिखा रहा है, इट मीन्स कि आपके पास एंगुलर इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए वापस हम लिखेंगे npm install -g @angular/cli। हमें जो वर्जन चाहिए होगा ना वो भी आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से कि मुझे 15 चाहिए, 10 चाहिए या 12 चाहिए। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, सिर्फ CLI तक आपने लिखा होगा, तो जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा एंगुलर का वो इंस्टॉल होके आ जाएगा आपके पास। तो npm install -g @angular/cli, एंटर। इस तरह से आपको एंगुलर इंस्टॉल करके लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो या कोई भी टर्मिनल ओपन करके उसमें ये कमांड आप टाइप करके एंटर करो। ओके, इंस्टॉल हो गया। अभी वापस से हम यहाँ पे एनजी वर्जन लिख के वर्जन चेक करते हैं। एनजी वर्जन, एंटर। चेक कर लेना अभी आपके पास एंगुलर का कौन सा वर्जन आ चुका है। ओके, एंगुलर 15.2.4 ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। नोड का वर्जन दिया है आपके पास। ठीक है, नाउ आवर एंगुलर इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अभी इसे हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एंगुलर हमने इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। एक मिनट गाइस। तो यस। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस गाइस। अभी हमने यहाँ तक क्या किया है, नोट एंगुलर इंस्टॉल कर लिया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, एंगुलर इंस्टॉल करने के बाद अभी सबसे फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, एक है ना फोल्डर आप तैयार कर लो कहीं पे। दिस पीसी में, सपोज सी ड्राइव में, मेरा ऑलरेडी एक ऑनलाइन एंगुलर है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ, एंगुलर मॉड्यूल 2 करके।
और इस फोल्डर को ओपन करेंगे हम, ओपन फोल्डर दूसरे सिस्टम पे करेंगे, एंगुलर मॉड्यूल 2। ठीक है, ये हमने फोल्डर ओपन कर लिया, एंगुलर मॉड्यूल 2। अभी हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट करने के लिए टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। और यहाँ पे याद रखना, आपको मतलब जितने भी आप फोल्डर बनाओगे ना, तो आपको वो स्टोर करने आपके एक मेन फोल्डर में। तो इसीलिए हमने पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, उस फोल्डर को ओपन कर लिया है हमने एंगुलर वीएस कोड में। और उसी फोल्डर के अंदर अभी हमें बनाना है एक न्यू प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी है ng न्यू। ठीक है, ng न्यू, और जो भी आपके फोल्डर का नाम रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ng न्यू, सपोज मेरे प्रोजेक्ट का नाम जो रहेगा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्रोजेक्ट -01, इस तरह से। ठीक है, ng न्यू प्रोजेक्ट 1, और एंटर कर देना। अगर कोई सिस्टम से लॉगिन किया है तो साथ ही में करे, क्योंकि प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। अभी वो आपको पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। अगर आपको एंगुलर राउटिंग चाहिए तो आप यस करो, नहीं चाहिए तो नो। फिलहाल तो हमें जरूरत नहीं है एंगुलर राउटिंग की। अभी एंगुलर राउटिंग क्या करता है, नेविगेशन का काम करता है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आगे जाके जब हम राउटिंग करेंगे तभी हमें ये भी यस कर लेना है। अगर आपको चाहिए तो यस करो, बस एक आध दो एक्स्ट्रा फाइल्स आपको इंसर्ट करके मिल जाएगी इसमें, और एंटर। अभी वो आपको सीएसएस का स्टाइल, सीएसएस की फाइल्स के बारे में भी पूछ रहा है कि ये 3 टाइप्स की सीएसएस फाइल्स है, ये भी आपको इंस्टॉल करानी है आपके सिस्टम में, तो इसे भी एंटर करके यस कर लो। मीन्स जस्ट कमांड टाइप करो और एंटर एंटर करो। अभी यहाँ पे आपका जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। मॅम तुम्ही जी कमांड लिहिली ते हम्म, सेम तशीच लिहायला लागेल. यस यस, ng न्यू, और आपको लिखना है आपके प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे मैं लिख के दे देती हूँ, टू क्रिएट प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट करना है क्रिएट, तो ng न्यू एंड योर प्रोजेक्ट नेम, जो भी नाम लिखना है आपको आपके प्रोजेक्ट का लिख सकते हो, और एंटर को प्रेस कर देना, तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तब तक के लिए हम लोग देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर। लाइक एंगुलर इज अ क्या है, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है पहले से ही कुछ। व्हाट इज फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज लाइब्रेरी, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। नो मैम। नो, तो सी एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क। एंगुलर क्या है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मींस व्हाट, जिसमें आपको पहले से ही रिटर्न कोड मिलता है, अ प्री रिटर्न कोड विद द स्पेसिफिक कोड। स्पेसिफिक कोड मतलब अगर सपोज अभी जैसे हम एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स मिल जाएंगी, एचटीएमएल की फाइल मिल जाएगी, सीएसएस की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल मिल जाएगी। बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि हर एक फाइल का कोड उसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो लाइब्रेरी का मतलब भी होता है अ प्री रिटर्न कोड, बट इसमें यूजर जो है, यानी जो प्रोग्रामर है, जो कोड लिखने वाला है, ही विल बी डिसाइड कि कौन से फाइल में उसको कौन सा कोड लिखना है। बट अगर आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो फ्रेमवर्क में भी आपको प्री रिटर्न कोड मिलेगा, बट उसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि हर कोड को आपको उसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर लिखना है। मतलब यूजर डिफाइन नहीं कर सकता है कि उसको कौन सा फोल्डर, कौन सी फाइल नहीं बनानी है। उसको जो मिला है मटेरियल, उसी मटेरियल के अंदर उसको काम करना है, तो दैट इज अ फ्रेमवर्क। और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमें प्री रिटर्न कोड मिलेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस वर्सेस एंगुलर। ठीक है, देखो जो सबसे फर्स्ट वर्जन था एंगुलर का 1.0, उसे ही एंगुलर जेएस कहा जाता है। वाई एंगुलर जेएस, बिकॉज एंगुलर 1.0 जो है वो
जावास्क्रिप्ट में लिखा गया था। जैसे आपको यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, एंगुलर 1.0 का मतलब ही एंगुलर जेएस है, रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट, इसीलिए उसे एंगुलर जेएस कहा जाता था। एंगुलर 2.0 जिसे अभी हम सिर्फ एंगुलर इतना ही कहते हैं, और वो जो है रिटर्न हुआ है टाइपस्क्रिप्ट में। ना व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट वो हमने ऑलरेडी मॉड्यूल 1 में सीख लिया है। तो अभी जावास्क्रिप्ट को टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा कि टाइपस्क्रिप्ट इज अ स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अगर जैसे वेरिएबल अपने अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करके ले सकता है। लाइक अगर हमने कहा है यहाँ पे कि मुझे नेम स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे लेट नेम लिख के इस तरह से उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बट अभी यूजर उस नेम के अंदर नाम ही लिख रहा है या कोई नंबर स्टोर कर रहा है, उसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट आया है जिसमें आपको डिफाइन करना है उसका डेटा टाइप, यानी कि अभी इस वेरिएबल के अंदर यूजर जो है ओनली स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। मतलब जब आप अपना कोड लिख रहे हो उसी टाइम पे उसी टाइम पे टाइपस्क्रिप्ट जो है वो आपको एरर शो कर देता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप आपने स्ट्रिंग लिखा है और नंबर डालने की कोशिश करोगे तो वहां पर वो आपको एरर शो करेगा। जबकि जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं करता है। जावास्क्रिप्ट में क्या है कि अभी अगर आपने डेटा टाइप नहीं लिखा है तो आप नेम के अंदर भी नंबर को डाल सकते हो। तो इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट जो है वो लॉन्च हुआ है एंगुलर 2.0 में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक यानी कि इसमें हमें वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एक स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस जावा ये सारी लैंग्वेजेस आती है जिसमें आपको डेटा टाइप भी लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये आपको क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस वर्सेस एंगुलर, या एंगुलर 1.0 वर्सेस एंगुलर 2.0, या फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सिंपली आंसर है उनके, जस्ट एक बार देख लेना। अभी हमारा प्रोजेक्ट शायद तैयार हो गया रहेगा। देखो ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके प्रोजेक्ट का नाम है project01, और बाय डिफॉल्ट इसने हमें ये सारी फाइल्स जो है देखो क्रिएट करके दी है। यहाँ पे भी दिख रहा है हमारा प्रोजेक्ट। अभी हम फाइल में जाके ओपन फोल्डर में जाके बस अपना जो फोल्डर है ना इस एंगुलर मॉड्यूल 2 के अंदर उसी को सिलेक्ट फोल्डर से ओपन कर लेंगे। मतलब यहाँ पर जो है ना बस आपका प्रोजेक्ट ही दिखना चाहिए, नथिंग एल्स। एट ए टाइम एक ही प्रोजेक्ट को आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। ठीक है, तो ये है हमारा project 1, और उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको कुछ फोल्डर्स मिले हैं और साथ ही में आपको कुछ फाइल्स भी मिली है। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है हमें स्टार्टिंग में इन सारी फाइल्स को समझना। बहुत सारी फाइल्स को अभी हम स्किप करेंगे या इग्नोर करेंगे, बिकॉज हमारा जो भी काम होगा वो होगा इस सोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, बट जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते कि जो भी आपको फाइल्स मिली है उनका काम क्या रहेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिया है VS कोड नाम का, .vs कोड। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी? थोड़ा सा जूम यस। कर लेती हूँ मैं। हाँ मैम। तो ये एक फोल्डर है, इसको ओपन करोगे तो ये फोल्डर है और ये फाइल्स है। तो सबसे पहले फोल्डर दिया है VS कोड। VS कोड नाम का जो फोल्डर है ये हमारे VS कोड से रिलेटेड एक फोल्डर है। ठीक है, जिसके अंदर वर्क स्पेस से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको मिली है। ठीक है, तो इसमें कुछ काम करना है नहीं अभी हमें। तो इट इज ओनली कंटेंट अ वर्क स्पेस सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू VS कोड। नेक्स्ट फोल्डर हमें दिया है यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का। अभी नोड मॉड्यूल्स को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको और भी कई सारे फोल्डर्स और कई सारी फाइल्स मिलेगी। देखो ये सारी फाइल फोल्डर को समझना नहीं है हमें। नोड मॉड्यूल के अंदर जो है आपको क्या मिलता है, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी कुछ डिपेंडेंसीज जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी नोड मॉड्यूल्स के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल अभी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आपको बूटस्ट्रैप की भी जरूरत पड़ी, तो बूटस्ट्रैप आप जब इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी जो भी फाइल्स या लिंक्स है ना, वो इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाती है। मतलब जैसे ही बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर चला जाएगा, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी फाइल्स या फोल्डर्स हमें लगेंगे वो हमें कहाँ पर मिलेंगे, इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर। मैंने यहाँ पे नोट्स दे रखी है, ऑल डिफॉल्ट रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी विल बी इन दिस फोल्डर। ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा SRC, यानी कि हमारा सोर्स फोल्डर है। SRC क्या है? हमारा सोर्स फोल्डर। ऑल द डेवलपमेंट विल बी राइट इन सोर्स। अभी जो भी काम करेंगे हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो हम इसी एक फोल्डर के साथ करेंगे। नेक्स्ट एक फाइल दिया है हमें यहाँ पर एडिट कॉन्फ़िग करके। ठीक है। तो एडिट कॉन्फ़िग का जो फाइल है, एडिट कॉन्फ़िग क्या करता है? इट इज रिलेटेड टू द VS कोड। अगेन एडिट कॉन्फ़िग नाम का जो फाइल है वो VS कोड की कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करता है। ठीक है। git ignore, अब git ignore में आपको क्या मिलेगा? इट विल इग्नोर द फाइल्स टू अपलोड ऑन गिटहब। सी, अभी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाया, आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट आप अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश कर रहे हो, तो गिटहब पे अगर आप प्रोजेक्ट पुश करोगे तो ये प्रोजेक्ट जाएगा, मतलब इसके अंदर की ये सारी फाइल्स भी चली जाएगी। अब इसमें देखो एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर है जिसके अंदर आपको कितने सारे फोल्डर और उन फोल्डर के अंदर भी कितनी सारी फाइल्स मिलेगी। अब इतना बड़ा फोल्डर आपका गिट पे पुश होगा तो उसमें टाइम भी चला जाएगा आपका बहुत सारा, और स्पेस भी बहुत सारा चला जाएगा। ठीक है। तो कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर के जो है ना, जब आप अपने प्रोजेक्ट को गिट पर पुश करते हो दैट टाइम गिट जो है वो इग्नोर करता है, पूरी तरीके से वो इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को इग्नोर कर देता है। ओके। तो कुछ फाइल फोल्डर्स है जो गिट पे पुश करने के टाइम पे आपकी इग्नोर होगी, वो सारी कहाँ पर स्टोर होगी? आपकी गिट इग्नोर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पर? एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर डॉट जेसन में क्या होगा कि इसमें आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा एंगुलर डॉट जेसन के अंदर। यानी कि गाइस देखो, अगर आपने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है, अब एक बार चेक कर लेते हैं एंगुलर डॉट जेसन में। देखो यहाँ पर आपको मिलता है आपके प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का टाइप में सारी कॉन्फ़िगरेशन या इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी एंगुलर डॉट जेसन में। अगर हम कोई स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, कोई नई फाइल, एक्सटर्नल CSS का फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, या बूटस्ट्रैप का CSS का लिंक हमें देना है, तो वो भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है स्टाइल्स के अंदर। जावास्क्रिप्ट की फाइल की लिंक अगर हमें देनी है तो वो हमें देनी होती है स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर। एक सेकेंड, लो। ठीक है। तो ये हुआ हमारा एंगुलर डॉट जेसन कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हम इसमें कर सकते हैं। नाउ पैकेज लॉग जेसन और पैकेज डॉट जेसन जो है, इसमें रिक्वायर डिपेंडेंसी वर्जन मेंटेनेंस जो है वो रहेगा। मतलब और भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज फोल्डर्स है या हमारे वर्जन के ऊपर कंट्रोल रखने का जो काम होगा ना, वो करेगा ये पैकेज लॉग जेसन और पैकेज जेसन। ठीक है। इसमें आप देख सकते हो हमारा वर्जन नेम मेंशन कर रहा है। मतलब अभी तो यहाँ पे खाली वर्जन का नाम दिखा रहा है। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे, नए नए कंपोनेंट बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिपेंडेंसी है वो अपनी ये फाइल्स के अंदर ऐड हो जाती है। फिर एक रीडमी नाम से फाइल दी है। अब इसका मोस्टली तो कुछ यूज नहीं है, बट अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यानी नोट लिखना होगा तो वो आप रीडमी के अंदर दे सकते हो। मतलब आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको एडिशनल नोट्स कुछ प्रोवाइड करनी है, जैसे कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक फाइल मिल जाता है ना हमें रीडमी, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेगा, ये प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा होता है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। बाकी की जो फाइल्स हमें दी है TS कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल की कॉन्फ़िगरेशन इसमें रहेंगी TS config app.json में। ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और उसी के साथ में ये जो दिया है फाइल TS config spec
डॉट जेसन, ये टाइपस्क्रिप्ट की टेस्टिंग से रिलेटेड फाइल है। मतलब आपको टेस्टिंग करनी है आपके प्रोजेक्ट की, तो आपकी टाइपस्क्रिप्ट की टेस्टिंग फाइल जो है वो स्टोर होती है इसमें। तो अभी तो हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, हमें जस्ट सिंपली एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसके ऊपर फिलहाल तो काम करना है। तो हमने जस्ट देख लिया कि ये फाइल्स क्यों आई है और उसके अंदर क्या क्या काम करना है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क रहेगा हमारा सोर्स के अंदर। अभी मैं आपको सोर्स फोल्डर ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे ही सोर्स फोल्डर आप ओपन करोगे तो सी सोर्स के अंदर सबसे फर्स्ट फोल्डर आपको कौन सा मिल रहा है? ऐप। उसके बाद आपको दिया है एसेट, फेविक, फेविकॉन आइकन। अभी देखो ऐप फोल्डर को अगर आप ओपन करोगे तो इस ऐप फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। देखो हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तब हमें राउटिंग के लिए पूछा गया था, वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, तो हमने यस किया था। इस वजह से ये फाइल आपके पास आया है कि आगे जाके अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होगा तब हमें राउटिंग की जरूरत पड़ती है, तब हम इस फाइल का यूज करेंगे। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस, ये आपकी सी एस एस की फाइल है जिसमें हम सी एस एस का कोड कर सकते हैं। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, ये एच टी एम एल का फाइल है। ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस, ये टेस्टिंग से रिलेटेड फाइल दिया है आपको। ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, इसमें आपको करना है टी एस यानी टाइप स्क्रिप्ट का कोड। और एक कॉमन फाइल रहेगी हमारी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। अब इस ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में क्या होगा, जब भी कोई नया कंपोनेंट आप बनाओगे, नाउ सी कंपोनेंट मीन्स व्हाट, आपको बाय डिफॉल्ट जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कौन सा कंपोनेंट होता है? ये ऐप कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये जो है ना ऐप कंपोनेंट है। जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट मिलेगा। अब कंपोनेंट मीन्स क्या होता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आप हेडर बनाते हो, फुटर बनाते हो, फॉर्म बना रहे हो या लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, कुछ भी आप चीज क्रिएट कर रहे हो, उन्हीं को हम कंपोनेंट कहते हैं। यानी हेडर मेरा एक कंपोनेंट हो गया, फुटर एक कंपोनेंट हो गया, फॉर्म जो है वो एक कंपोनेंट हो गया। तो जब भी ऐसे आप नए नए कंपोनेंट्स क्रिएट करोगे तो वो कंपोनेंट की एंट्री आपको दिखानी होती है कहाँ पर? ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। आपने लास्ट मॉड्यूल्स का टॉपिक किया रहेगा कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है मॉड्यूल को, ताकि एक फाइल के अंदर अगर आपने किसी दूसरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रखा है तो उस फाइल का डेटा भी आप इस फाइल में देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको कुछ वैसे ही काम करना है। जब भी आप कोई नया मॉड्यूल क्रिएट करोगे तब आपको इंपोर्ट करना होता है। कहाँ पर इंपोर्ट करना होता है? ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक HTML CSS की फाइल दिख रही है। HTML के अंदर देखो पहले से ही कुछ कोड लिखा हुआ है। ये वेलकम, सपोज एंगुलर का कुछ वेलकम पेज का कोड है, हम इसे भी रन करके देखते हैं इस पेज को। और ये एक CSS का फाइल है। तो ये सारी फाइल्स आपको कहाँ पर मिलेगी? ऐप कंपोनेंट के अंदर, मतलब इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर आपको ये सारी फाइल्स मिलेगी। तो याद रखना, इसके आगे जब भी आप कोई नया कंपोनेंट बनाओगे बाय डिफॉल्ट 3 फाइल आपको मिलेगी। कंपोनेंट डॉट सी एस एस का, जैसे अगर आपने हेडर कंपोनेंट बनाया तो एक फाइल आपको मिलेगी हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस। एक फाइल आपको मिलेगी हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। एक फाइल आपको मिलेगी हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। यही 3 फाइल पे काम करना है ना हमें। एच टी एम एल की फाइल चाहिए, सी एस एस की फाइल चाहिए, और कुछ लॉजिक फंक्शंस लिखने तो टाइपस्क्रिप्ट की एक फाइल चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और उसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको उसका कोड लिखना है। तो ये हो गया हमारा ऐप फोल्डर। उसके बाद हमें दिया है एसेट फोल्डर। एसेट फोल्डर में क्या होगा, अभी आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ मीडिया लगेंगे, यानी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, वटेवर मीडिया यू वांट, वो आपको कहाँ पर स्टोर करने हैं? इस एसेट नाम के फोल्डर के अंदर आपको स्टोर करने हैं। ठीक है, फेविकॉन आइकन, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो एक एंगुलर का आइकन दिया है। ये कुछ नहीं, बस एक आइकन है। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को सर्वर पे रन करोगे ना तब आपको ये आइकन शो होगा। हम सर्वर पे फाइल को रन करके देख लेते, तब आपको ये आइकन दिख जाएगा। एक फाइल आपको दिख रही होगी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक फाइल है मेन डॉट टी एस, और एक स्टाइल डॉट सी एस एस।
देखो आपको इतना तो पता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी कोई फाइल आप गिट पे पुश करते हो या आप ब्राउजर पे अपनी वेबसाइट अगर रन कर रहे हो, तो ब्राउजर अंडरस्टूड ओनली index.html, वो एक ही फाइल को पहचानता है। कौन सी फाइल को पहचानता है? index.html को। ठीक है, तो हमेशा हमारा जो भी पेज लोड होगा ब्राउजर पे, वो पेज होगा हमारा index.html, यानी कि दिस इज अ वेरी मेन फाइल एंगुलर के अंदर की, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है। देखो हमने अभी यहाँ तक देखा, मैं ये सारी चीजों को क्लोज करके क्लियर कर देती हूँ। अभी तक हमने बस देखा कि प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, ng न्यू और प्रोजेक्ट का नाम लिखकर एंटर मारना है। राउटिंग चाहिए होगा तो यस करना है। CSS की फाइल्स को पूछेगा, 3 फाइल्स, वो भी यस करना है। देन आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट आपके पास ये सारे फोल्डर्स और फाइल्स आ जाती है, जिसमें स्टार्टिंग तो हम काम करने वाले हैं ओनली विद दिस सोर्स फोल्डर के अंदर। सोर्स फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक कंपोनेंट मिल जाता है जो कि है आपका ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अभी हम रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो हम सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू टर्मिनल। और अगर आपको प्रोजेक्ट को ब्राउजर पे चलाना है तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी है NGSERVE सर्व -O फॉर ओपन। ठीक है, तो ng सर्व -O लिखो और एंटर करो। देखो आपको एक पेज मिलेगा। कौन सा पेज मिलेगा? ये index.html का पेज मिलेगा। उस पेज पे क्या है वो भी आप चेक कर लेना एक बार। अगर किसी ने किया है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अपने सिस्टम में, तो वो भी करके देखे। ng सर्व -O ऐसे आपको कमांड टाइप करनी है टू ओपन योर फाइल ऑन ब्राउजर। ऑटोमेटिकली वो ब्राउजर पे आपकी फाइल खोल देगा। देखो अभी ये आइकन हमने देखा था, ये फेविकॉन आइकन है। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है प्रोजेक्ट के साथ। ये फाइल जो है आपकी हो गई है। इसे आप एक वेलकम पेज कह सकते हो। जब भी आप एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये एक फाइल आपको मिलेगी। अब ये सब क्या है, ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज वन वेलकम पेज। ये सारा कोड हटा के हमें अपना खुद का कोड करना है। मतलब ये एंगुलर ने एक बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन बना के दिखाया है कि कुछ इस तरह से काम आप एंगुलर पे कर सकते हो। तो हमें इनका कोड हटा के अपना काम करना है। अभी आपको मैं ये दिखाती हूँ कि ये जो सारा कोड है, यानी कि ये जो पेज क्रिएट हुआ है, इसका कोड कहाँ पर है। तो बैक टू द VS कोड। ये जो फाइल अभी आपने देखी ब्राउजर पे, इसका कोड आपको मिलेगा ऐप फोल्डर के अंदर, app.component.html के अंदर। देखो ये जो सारा कोड लिखा हुआ है ना, ये पूरा कोड जो लिखा है वो इस फाइल का लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा कोड उस फाइल का लिखा है। अब बाय डिफॉल्ट यही फाइल क्यों ओपन हुआ, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे ही मैंने ng सर्व किया तो ये ऐप कंपोनेंट ही क्यों खुला। तो देखो index.html के अंदर जाओ। index.html के अंदर आपको यहाँ पर एक टैग दिख रही होगी, app-root। ठीक है, ये एक टैग दिख रही है app-root। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर। देखो जब भी कंपोनेंट बनाओगे, मैंने बोला था 3 फाइल मिलेगा, एक CSS का, एक HTML का और एक TS का। तो TS का फाइल ओपन करेंगे हम। इस TS के फाइल में सिलेक्टर का नाम क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ऐप रूट। मतलब इस ऐप रूट की एंट्री इस इंडेक्स फाइल में करके रखी हुई है, इसीलिए जब भी मैं ng सर्व करती हूँ तो मुझे ये ऐप रूट का जो है, यानी ये ऐप रूट की जो फाइल है ऐप कंपोनेंट की, वही लोड करके मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी हम कोई नया कंपोनेंट बनाएंगे तब हम उस कंपोनेंट की एंट्री एक app.module.ts में करेंगे। उसी के साथ हम उसका एक एंट्री app.component.html में भी करेंगे, बिकॉज app.component.html में जो भी कुछ लिखा है उसी को इस इंडेक्स फाइल के साथ कनेक्ट करके दिया है। इसीलिए ये तो हमारा सबसे मेन फाइल है index.html का,
उसके बाद का मेन फाइल रहेगा हमारा app.component.html। देखो मैं इस सारे कोड को कंट्रोल A करके डिलीट मार देती हूँ और कोई भी HTML का टैग लिख लेती हूँ, वेलकम टू एंगुलर। बस सेव करो और जाकर ब्राउजर पे चेक करेंगे अभी तो ये पेज आपका रीलोड हो जाएगा। हमारा सारा कोड अभी हट चुका है वहां से, और जो हमने इस HTML की फाइल पे लिखा था app.component.html में H1 में, तो वो दिख रहा है। ठीक है, मतलब उस कोड के ऊपर हमें कुछ काम नहीं करना है, दैट इज जस्ट अ वेलकम पेज। उसे हटा के हम अपना एप्लीकेशन बनाएंगे HTML फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस कि हमने क्या किया है कि जस्ट प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट को ng सर्व करके ओपन करके देखा, एक वेलकम पेज दिखा, उस वेलकम पेज का कोड था इस HTML फाइल के अंदर। इस HTML फाइल की एंट्री थी इस index.html के अंदर ऐप रूट। ये ऐप रूट उन्होंने कहाँ से लिया, तो ये TS फाइल से सिलेक्टर का जो भी नाम रहेगा वो ऐप रूट उन्होंने यहाँ पे इंडेक्स फाइल के साथ लिंक किया है। इसीलिए जब भी ng सर्व करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ऐप कंपोनेंट को लोड कर रहा है। आगे जाके हम न्यू कंपोनेंट बनाएंगे तो उसको किस तरह से हम लोड कर सकते हैं ये देखेंगे, बट फिलहाल के लिए क्या आपको इतना समझा है कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, फाइल को सर्व कैसे करना है। हाँ सबसे मैडम। इम्पोर्टेंट तो ऐप के अंदर की फाइल को ही समझो आप। अगर बाकी की कुछ फाइल्स अगर आपको जल्दी समझ में नहीं आई है तो फिर भी अभी ऐप के अंदर की फाइल, ये मेन index.html और ये style.css, ये फाइल्स को आप समझ के लो। इंडेक्स की फाइल तो आपको पता है जिसमें HTML का कोड होगा, स्टाइल के अंदर CSS का होगा। और ये एक कंपोनेंट है कि जैसे आप अलग अलग कंपोनेंट बनाओगे तो अलग अलग कंपोनेंट के अंदर आपको 3 फाइल मिलेगी। मतलब अगर आपने हेडर का कंपोनेंट बनाया तो हेडर के अंदर आपको 3 फाइल मिलेगी, फुटर का कंपोनेंट बनाया तो फुटर के अंदर भी आपको 3 फाइल मिलेगी, फॉर्म का कंपोनेंट बनाया तो फॉर्म के अंदर भी आपको 3 फाइल मिलेगी। यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स आप बना सकते हो। अलग अलग कंपोनेंट बनाने के बाद उसका एंट्री हमें दिखाना होता है app.module.ts के अंदर। और वो तीनों कंपोनेंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली कौन लोड करता है, ये index.html ही लोड करता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगी वन बाय वन। जैसी कोई चीजें अगर अभी आपको डिफिकल्ट लग रही है तो जैसे जैसे आगे एक एक काम हम करेंगे वैसे आपको क्लियर आउट हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपको समझा कि हमने प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया, ng सर्व करके प्रोजेक्ट को कैसे देखा, और जो ऑलरेडी फाइल लोड हो रहा था उसको मैंने एडिट कैसे किया। हाँ मैडम। हम्म तो यहाँ पे टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट के लिए आपको ये वाला कमांड लिखना है, और उसी के साथ में अगर हमें टू ओपन या फिर टू रन प्रोजेक्ट ऑन ब्राउजर, कौन सा कमांड लिखेंगे हम, ng -o, ये लिखना है हमें। ठीक है, अभी जो H1 आपने लिखा है देखो वो H1 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी उस H1 को अगर आपको स्टाइल करना रहेगा, मुझे उसका कलर रेड करना है, तो कहाँ पे करना पड़ेगा, इस CSS की फाइल में करना पड़ेगा। यानी कि HTML की फाइल में आप अपना HTML का कोड लिखोगे, CSS की फाइल में जो स्टाइल का कोड हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैंने H1 को सेलेक्ट करा और यहाँ पे कहा कि हमें उसका कलर रेड करना है, तो वो उसका कलर यहाँ पे रेड कर देगा। ठीक है, तो बस HTML में HTML, CSS में CSS और TS में TypeScript, यही काम करेंगे। अभी ऐप कंपोनेंट में कर रहे हैं, आगे जाके जैसे नया कंपोनेंट बनाएंगे तब उसमें करेंगे। और उसका एंट्री किस तरह से दिखाना है ताकि वो index.html पे दिखे, वो हम जब कंपोनेंट सीखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर, हमें इंस्टॉल कैसे करना है एंगुलर को, प्रोजेक्ट किस तरह तैयार करना है, और ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जिसमें जितनी भी फाइल्स आती है किस तरह से फाइल का यूज क्या है, फोल्डर्स का यूज क्या है, वो हमने देखा। ठीक है, अगर आज का सेशन किसी ने अटेंड नहीं किया है, कल मैंने डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाया, उसको नहीं पता चला अचानक से इतनी सारी फाइल कहाँ से कैसे आ गई, अब मुझे किस में काम करना है, तो काइंडली आज का रिकॉर्डिंग भी देखे, और ये प्रोजेक्ट का क्रिएशन जो मैंने बताया वो आज के आज ही आप प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। यस मैम।
ओके, सो दिस इज एंड फॉर टुडे। हेलो मैम। हाँ, वर्जन चेक करने के लिए कौन सा कमांड डालना पड़ता है? एनजी वर्जन कमांड आप टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा एंगुलर का कौन सा वर्जन है आपके पास इंस्टॉल्ड। और मैडम नहीं, हाँ, अनइंस्टॉल करने की जरूरत मैं नहीं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था मैडम। हाँ, तो मुझे एक एरर आया, पैकेज इंस्टॉल फेल्ड सी अबव करके। स्क्रीन शेअर करा तुमची। हो मैडम, ठीक है। मल्टिपल, एक सेकेंड।